नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी इंग्लिश टिप्स पर। मैं हूं विवेक कुमार सिंह। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने आईआईटी के फी स्ट्रक्चर को बताएं, एनआईटी के फी स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन ट्रिपल आईटीज़ के फी स्ट्रक्चर को नहीं बताया। दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रिपल आईटीज़ के फी स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर बनेगा, लेकिन पूरा जो आपका कॉम्प्लिकेशन है उसको सॉल्व करेगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जेन्युइन जो जानकारी है पूरे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिले। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोग इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी एमएचआरडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अब ऐसा क्यों है, हम आगे चल के बताते हैं आपको। तो यहाँ पे जब आप एमएचआरडी की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, आईआईटीज़ और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन की आपकी लिस्ट मिल जाती है, पूरी लिस्ट मिल जाती है। तो मैं अब इस वीडियो में ट्रिपल आईटीज़ के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो ट्रिपल आईटीज़ में आपको बता दूँ कि दो तरीके की कैटेगरी बना रखी है ट्रिपल आईटीज़ में। एक तो जो प्योर गवर्नमेंटेड बेस्ड है, और यानी जो गवर्नमेंट है, और दूसरा है जो कि ट्रिपल पी मॉडल पे है। तो ट्रिपल पी मॉडल और गवर्नमेंट मॉडल को समझने के लिए हम बताएं कि जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ अभी सिर्फ 5 है, मतलब सिर्फ 5 ट्रिपल आईटी जो है गवर्नमेंट है, और करीब 20 के अराउंड जो है ट्रिपल आईटी जो है वो ट्रिपल पी मॉडल के अंडर है। और ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है, यानी वो प्राइवेट भी होता है और आधा सरकारी भी होता है। तो उस तरीके से है। और मैं कौन सी ट्रिपल आईटी की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हैं, यानी ये नहीं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन सब की बात मैं नहीं करूँगा, उस सब की बात मैं अलग वीडियो में करूँगा। लेकिन जो ट्रिपल आईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस फी स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि जो 5 ट्रिपल आईटीज़ हैं जो कि प्योरली गवर्नमेंटेड हैं, तो इनमें फ़ी स्ट्रक्चर कुछ कम होते हैं। और एससी एसटी को आपको फ़ी वेवर मिलता है। फ़ी वेवर यानी आपको ट्यूशन फ़ी में कंसेशन मिलता है, लेकिन वैसा ट्रिपल पी मॉडल में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये 1 बाई 1 हम इसको ओपन करके देख लेते हैं उनके जो फ़ी स्ट्रक्चर को, और समझाते हैं कैसे फ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों, हम चलते हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो चौथे नंबर पर है, ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। मैं इसको क्लिक करता हूं क्योंकि इसके फी स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में दी गई है। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं और वेबसाइट को ओपन होने देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इसके भी फी स्ट्रक्चर को सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम एकेडमिक में जाएंगे। एकेडमिक में आने के बाद हमें नीचे यहाँ पर फी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर आपको फी स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पर। तो फी स्ट्रक्चर पर आपको क्लिक कर देना है। फी स्ट्रक्चर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो कि तीनों ईयर के लगभग जो एमटेक के लिए है, और जो बीटेक के लिए, जो बीडैश के लिए है, और पीएचडी स्टूडेंट के लिए फी स्ट्रक्चर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो पिछले साल का फी स्ट्रक्चर था वो भी दिया गया है यहाँ पर। तो हम अभी करंट का ही देखते हैं। तो करंट के देखने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। पहले नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए देगा। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं फी स्ट्रक्चर को जल्दी समझा देता हूँ। लेकिन देखिए, जैसे पहले इसमें कैटेगरी बना रखा है ए फी पेमेंट के लिए, मतलब 1 टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। यानी आपको 4 साल में, जैसे आपका जब जितना कोर्स का ईयर है, बस एक ही बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बार आपको पर ईयर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस एडमिशन टाइम पे। अब भी ऑप्शन आता है सेमेस्टर फी में आपको जो कि सेमेस्टर वाइज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्यूशन फी है, इस पर स्टार मार्क किया है, इसको बाद में बताएंगे क्या स्टार मार्क है। इसका फी है आपका 59,290 रुपये पर सेमेस्टर है। अब जिम खाना फी है, एग्जामिनेशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, और मेडिकल इंश्योरेंस है। यहाँ पर आपका टोटल मिलाकर 65,000 पर सेमेस्टर पड़ता है। इसमें आपका ट्रिपल आईटी
में। और उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर फी आप हॉस्टल के लिए देख सकते हैं, आप हॉस्टल में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल आपको मेस इंक्लूड नहीं है, और हॉस्टल रेंट पर भी डबल स्टार लगा रखा है, तो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नीचे दिया गया होगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, तो मेस चार्ज आपका अलग से लगेगा, तो उसको थोड़ा आप चाहें तो इंस्टीट्यूट से कॉल कर देख सकते हैं, या फिर उसके ब्रोचर में ही आपको इंक्लूड किया होगा। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, आप जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर लें, बहुत बेस्ट रहेगा और पूरा जेन्युइन और राइट रहेगा। ये नहीं कई थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और गलत सही आपको इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये आपके करियर की बात है, आपके बजट की बात है, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा कैटेगरी जो है आपका हॉस्टल ग्रैंड टोटल यहाँ पे बता दे रहा है कि कितना आपको हुआ। लेकिन यहाँ पे जो स्टार मार्क्स मैं बता दूँ, जो SC ST के बच्चे हैं उनको फी जो है पूरा माफ़ कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर SC ST के बच्चों को देखिए विद पेरेंट इनकम मोर देन 2 लाख के लिए थोड़ा ज़्यादा फी लगा है, लेकिन बस 5,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। जो 2 लाख से लेस देन है उनके लिए 5,000 कम हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे सेमेस्टर, अब लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि स्टार जो लगा कर रखा, अच्छा यहाँ पे मेस एडवांस भी दे रखा है। तो मेस एडवांस आप देख लीजिए, यहाँ पे पर सेमेस्टर आपको मेस एडवांस 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। फिर अब उसके बाद आता है जो स्टार लगा कि ऑल SC ST स्टूडेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, यानी ट्यूशन फी से आपको पूरा जो है कि SC ST के बच्चों को पूरा फी आपका माफ रहेगा। और दूसरा स्टार लगा रखा है कि जो SC ST हुज पेरेंट्स इनकम लेस देन 20 विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ हॉस्टल सीट रेंट। अच्छा, वहाँ पर ही 5,000 आपका कम हो रहा है। यदि आपका SC ST के लिए दूसरा ऑप्शन यह है, अगर आपका 2 लाख से पर एनम से पेरेंटल इनकम कम है, तो आपको जो है हॉस्टल रूम रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, तो 5,000 आपका और कम हो जाएगा। अब जैसे मैं बता दूं, कंपेयर कर दूं IIT NIT, तो यहाँ पर IIT NIT में 3 कैटेगरी बना रखा था, 1 लाख के अंदर, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, 5 लाख के ऊपर वाले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे OBC और जनरल को कितना भी इनकम हो आपको पूरी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि SC ST वालों को कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और जो SC ST अगर 2 लाख से नीचे हैं तो उनको हॉस्टल रूम रेंट भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये तो बात हुई IIT जबलपुर की, जो कि गवर्नमेंट IIT है। अब मैं एक और फी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ गवर्नमेंट के लिए। तो दोस्तों हम एक और IIT का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके लिए हम 5वें पर आते हैं, 5वें पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो 5वें नंबर पर है IIT आंध्र प्रदेश करनौल को, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। तो जैसा कि हम उसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो हम इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे वेबसाइट डेस्कटॉप साइट में ओपन होगी, तो हम लोग जो फी स्ट्रक्चर होता है वो एकेडमिक सेक्शन में ही दिया रहता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेटेस्ट तो फी स्ट्रक्चर अभी नहीं दिया गया है 2021 के लिए, लेकिन इसके हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो डाउनलोड मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, बीटेक फी स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट एडमिटेड इन 29-20। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि ये थोड़ा इसका फॉर्मेट अलग है फी स्ट्रक्चर का, यही फ़ायदा होता है अलग अलग फॉर्मेट देखने का। तो यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका ट्यूशन फ़ी जो होता है, मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ट्यूशन फ़ी आपका यहाँ पे दिखा रहा है OBC ओपन और OBC, यानी मतलब कि जो जनरल और OBC वाले बच्चे हैं उनको ट्यूशन फ़ी पूरा देना पड़ेगा। और SC ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ब्लैंक है, यानी यहाँ पर उनको पूरी फ़ी माफ, ट्यूशन फ़ी माफ है। बाकी जो अनदर फीस है टोटल वो आपको दोनों में बराबर है उस तरीके से। और ट्यूशन फ़ी आपका करीब 60,000 लगभग जो पिछले IIT में था। फिर उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ ऐसे सेमेस्टर में दिया गया। फिर यहाँ पर दूसरे सेमेस्टर के लिए दिया है। तो आप इसको, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, आप इसको देख लीजिएगा। और मैं एक बार कहूँगा कि मुझसे भी गलती होती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, उसको जानिए, क्योंकि आपके करियर की बात है। मैं एक नॉलेज आपको बता दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें छूट रही हैं तो भाई प्लीज़ आप, ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। और देखते हैं डिटेल ऑफ अदर फी में आपको जो मतलब इंस्टीट्यूशन फ़ी में अदर जैसे लाइब्रेरी फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है, तो उस तरीके से है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे कुछ सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में तो लग रहा है, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे में नहीं लग रहा है। तो इसको आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो दोस्तों ये हुई गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ की बात। अब हम बात करेंगे जो ट्रिपल पी मॉडल पे ट्रिपल आईटीज़ हैं उनके फीस स्ट्रक्चर की बात, जिससे कि आपको पूरा अंदाज़ा मिल जाए कि नहीं किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रिपल आईटी के जो ट्रिपल पी मॉडल पर कॉलेज हैं उनके फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो हम इसमें मैंने एक फॉर्मेट देखा है ट्रिपल आईटी ऊना का, जो सिंपल मुझे लगा, तो मैं पहले इसको ही दिखाना चाहूँगा। तो चलिए इस पर ओपन कर लेते हैं इसको। तो इसको ओपन करने के लिए हम उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे ओपन हो जाएगा। तो अभी शायद ये जो ऊना है इन पर ट्रिपल आईटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हो सकता है इसमें भी कहीं दूसरे पर क्लास चल रहा हो, तो वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखेंगे सिर्फ इसका। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए हमें जैसा कि एकेडमिक सेक्शन में जाना होता है, हम एकेडमिक सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। एकेडमिक सेक्शन में ओपन करने के बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस लोएलेस दिया गया है, तो हमें फीस स्ट्रक्चर ही देखना है। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है 19 से 23 तक जो है, और 18 और 22 तक। तो हम लेटेस्ट देखेंगे। लेटेस्ट में जैसा कि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया ट्रिपल पी मॉडल का ट्रिपल आईटी। भाई देख लो, अब यहाँ पर आपको सीधा अंतर दिख रहा होगा कि ट्यूशन फ़ी वहाँ पे 60,000 के करीब था, यहाँ पे सीधे 90,000 पर सेमेस्टर। ये यहाँ पर अंतर आ गया पहला। फिर उसके बाद आपका जो डिफरेंस है यहाँ पर आपको देख लीजिए, करीब 1 लाख लगभग आपका पड़ जा रहा है पूरा एक सेमेस्टर का। फिर उसके बाद और भी चार्जेस लग रहे हैं 1500। फिर उसके वन टाइम पेमेंट भी आपका लग रहा है यहाँ पे। तो टोटल आपका 1,07,000 मतलब आपको 2 लाख के करीब आपका पड़ जाएगा पर ईयर। तो इस हिसाब से मतलब आप देख लीजिए कि जो ट्रिपल पी मॉडल के ट्रिपल आईटीज़ हैं और जो प्योर गवर्नमेंट हैं, तो उनमें उनके फ़ी स्ट्रक्चर में और उनके जो फ़ी कंसेशन में और उनकी स्कॉलरशिप में कितनी डिफरेंस आ सकती हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों ट्रिपल आईटी ऊना का फ़ी स्ट्रक्चर। मैं अभी एक और फ़ी स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ ताकि ये एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगेन दोस्तों हम आ गए हैं ट्रिपल आईटी जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड है, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा। ओके, तो ट्रिपल आईटी बड़ोदरा के ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसके फीस स्ट्रक्चर सेक्शन में। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है एकेडमिक में नहीं बल्कि एडमिशन सेक्शन में था, और यहाँ पर आकर देख लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर डिटेल जो है बहुत लेटेस्ट है इसके लिए, तो लेटेस्ट है तो बढ़िया है। यानी जो हम लोग देख रहे थे 90,000 ट्यूशन फ़ी, शायद 95,000 ट्यूशन फ़ी हो चुका है यहाँ इसके अनुसार, क्योंकि 5,000 बढ़ चुका है और ये लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है। तो जो यहाँ पे जो मनी देख रहे हैं यहाँ पर शायद ये वन टाइम मनी है, इसलिए देखिए दोबारा आपको इस सेमेस्टर में बाकी सेमेस्टर में फ़ी आपका 0 दिखा रहा है। आपको सिर्फ ये वन टाइम मतलब एडमिशन का टाइम ही देना है यहाँ पे। अब उसके बाद अब आते हैं ट्यूशन फ़ी पर बात करते हैं। ट्यूशन फ़ी यहाँ पर बता रहा है कि 95,000 फ़ी है, उसके लिए फिर 77,000 इन एकेडमिक ईयर 2021 रिफर बिलो 1। अच्छा, हमें नोट पढ़ना है। ईयर 77 इन एकेडमिक ईयर टू बी पेड इन के। भाइयों यहाँ पे तो मुझे लगता है जो 77,000 रुपये फीस जमा करा रहे हैं, ये जो सिर्फ 2021 के लिए है। यानी मुझे लगता है कोविड-19 के लिए शायद ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं। बाकी 95,000 यहाँ का रेगुलर ट्यूशन फ़ी है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट जो नीचे नोट मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखा दूँगा। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर अब नीचे एग्ज़ाम फ़ी, हॉस्टल फ़ी, स्पोर्ट्स जिमखाना, कल्चरल एक्टिविटीज़ फ़ी, स्टूडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी आदि आपको पूरी तरीके से जो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे दी गई हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं। और भी चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं नोट पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे नोट में आप देखिए यहीं पर लिखा गया है कि फॉर एकेडमिक ईयर 2021 हैज़ बीन रिड्यूस एज पर द MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गाइडलाइन। यहाँ पे मतलब कोविड-19 वगैरह के लिए होगा शायद, मुझे लगता है ऐसे कुछ। अच्छा, फॉर सेकेंडरी फॉलोइंग फ़ी में बी डिपेंडिंग ऑन पैंडेमिक कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए पैंडेमिक कंडीशन के आधार पर यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं, तो इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अच्छा, ध्यान देना पड़ सकता है, हो सकता है, क्योंकि इस बार एडमिशन लेने वाले बच्चे तो होंगे ना, तो ध्यान दे दीजिएगा भाई, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पर नो ट्रांसपोर्ट फ़ी फॉर दो स्टूडेंट हु स्टे इन हॉस्टल और ऐसे भी चीज़ें हैं, आपको पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता।
अभी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको जो फ़ी स्ट्रक्चर है आपको ज़्यादा मिलेगा ट्रिपल पी मॉडल में, और जो स्कॉलरशिप जो SC ST को पूरी तरीके से फ़ी से मुक्त कर दिया जाता था, वो चीज़ें यहाँ पर शायद आपको नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये था ट्रिपल IT का फुल मॉडल। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। और भी ट्रिपल IT इसके एग्जाम्पल लेकर मैं समझा सकता हूँ, लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो मैं समझाना चाहता हूँ शायद उसकी फील आपको आ गई होगी कि जो गवर्नमेंट हैं और जो ट्रिपल पी मॉडल में है उसमें क्या डिफरेंस है और उनकी फ़ी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। बाकी ये जो वीडियो पूरी तरीके से फ़ी स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, ना ही मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया, ना ही ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बताया, ना ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, बस फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। दोस्तों और भी इन्फॉर्मेशन मैं लगातार इस चैनल पर डालूंगा। अपने जो एक्सपीरियंस मैंने कॉलेज लाइफ में फील किए हैं उसको भी डालूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने कुछ अमेज़ॉन एप्लीकेशन का लिंक डाला है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चाहें तो कुछ खरीद सकते हैं, जिससे कि मेरा भी कुछ सपोर्ट बन जाएगा, मेरे लिए भी सपोर्ट बन जाएगा। बाकी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों और भी कोई टॉपिक होगा, जो भी डाउट होगा काउंसलिंग में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो के में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो के लिए मेहनत लगी। और हाँ, एक और सजेशन दोस्तों कि दोस्तों ये आपके करियर की बात है, आप मेरे ऊपर ना डिपेंड रहें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए, और पूरी ऑनेस्टी बरती है कि इसको सही डाटा को ले जाऊं, लेकिन आप एक बार अपने से ही रीचेक जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें डाटा जो मैंने बताई वो सही है या गलत है। क्योंकि फुल कॉन्फिडेंट आकर मैं आपको बता दूं कहीं चीज़ें गलत हो जाएं तो आपके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। तो इसके लिए आप प्लीज़ रीचेक कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।